नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज एक 10 दिनों के बाद शायद आपसे मुलाकात हो रही है। 2 हफ्ते का वक्त हो गया, 2 हफ्ते के आसपास का वक्त हो गया। बीते दिनों मैं बाहर था परिवार के साथ, तो आप वो तमाम पोस्ट मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल रहा था, शायद आपने देखे हों, इसीलिए आपसे रास्ता नहीं हो पाया। दिल्ली लौटे, 2 दिन हो गए, हिंदुस्तान लौटे, तो मुझे लगा कि आप वीडियो की शुरुआत दोबारा करनी चाहिए। उस सिलसिले को फिर से शुरू करते हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आ गया जिसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, थाम नहीं पाया, क्योंकि हम सबसे सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। और ये मुद्दा है मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की दुखद मौत की खबर से जुड़ा हुआ। 42 साल की थी, परिवार के साथ थी, अचानक तबीयत खराब होती है। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स तो फाइनल नहीं आ पाई ऑटोप्सी की, लेकिन ये माना जा रहा है कि हार्ट अटैक उनको हुआ होगा। तो इनिशियली वहाँ के डॉक्टर्स हैं कूपर हॉस्पिटल के बॉम्बे में, वो जो बता रहे हैं उसके मुताबिक लगता है कि हार्ट अटैक की ये घटना है। मात्र 42 साल उनकी उम्र थी। शेफाली जरीवाला की अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएंगे तो बड़ी फिट एक्ट्रेस दिखती हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से अपने सौंदर्य के तौर पे 42 साल की उम्र की लगती नहीं थी। लगता था कि अपने खाने पीने पर, रहन सहन पर बहुत ध्यान देती हैं। और ये इस प्रोफेशन की मजबूरी भी है। अगर आप बॉलीवुड में हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, तो आपको फिट रहना पड़ता है। लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं ये एक्ट्रेस, ये सोचने पर हमको ये घटना मजबूर कर देती है। और इसीलिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। हम सब लोग, खासकर वो जो शहरी जीवन में हैं और वो भी जो शहरी जीवन में नहीं है, किसी गांव में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, स्ट्रेस, टेंशन उनके दिमाग में भी रहता है। और ये जो प्रेशर है कि हमको हमेशा चुस्त दुरुस्त और सबसे सुंदर दिखाई देना है, ये एक अलग तरीके का प्रेशर दिमाग पर चढ़ गया है। आदमी अपना जो नेचुरलनेस है उसको खो गया है, और उस नेचुरलनेस को खोने के चक्कर में या आर्टिफिशियलनेस को पाने के चक्कर में ऐसी चीज़ें खाने पीने और करने लगा है जो कई बार शरीर साथ नहीं देता। अब आप देखिए, शेफाली जरीवाला के साथ उनके को स्टार थे सिद्धार्थ शुक्ला, बिग बॉस में दोनों ने एक साथ काम किया। बिग बॉस सीजन 13 में दोनों की मृत्यु 40वें साल में हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला भी 40वें उम्र में हमारे बीच नहीं रहे, और शेफाली जरीवाला की उम्र 42 साल की। सिद्धार्थ शुक्ला जिम करते थे, बॉडी बिल्डर थे, बड़े अद्भुत फिट आदमी थे, लंबे चौड़े तगड़े। कोई उनको देखकर नहीं बोल सकता था कि इनके साथ किसी भी तरह की शरीर के अंदर कोई कमजोरी होगी। लेकिन हार्ट अटैक आ गया। वही चीज़ शेफाली जरीवाला के साथ, बिल्कुल फिट दिखाई देती है। और मुझे नहीं पता उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, लेकिन देख के तो नहीं लगता है कि उनको किसी चीज़ की दिक्कत रही होगी जिस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स दिख रहे हैं। इसी तरीके से आपको याद होगा, कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार थे पुनीत राजकुमार। वो भी अपने 40वें दशक में, उम्र के 40वें दशक में अचानक चल बसे थे। उनको भी कार्डियक अरेस्ट बताया गया, हार्ट अटैक बताया गया। एक और बॉलीवुड के सिंगर के की बात करूँ तो वो भी अपने 40वें उम्र के पड़ाव में थे और उनका देहांत हो गया। वो बड़े अच्छे शोज़ करने जाने थे, सुपरहिट गाने के ने दिए थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बॉलीवुड की दुनिया चमक दमक भरी दिखाई देती है, ये दरअसल बहुत त्याग मांगती है, बहुत तपस्या मांगती है। और वो त्याग और तपस्या तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आप पूरी तरीके से अंदर से भी मजबूत हो। शारीरिक तौर पर तो मजबूत होना ही पड़ेगा। शारीरिक तौर मतलब केवल बॉडी बिल्डिंग से नहीं, केवल ऊपरी दिखावे से नहीं, अंदर आपकी जो हार्ट है, जो किडनी है, वो लिवर है, वो कितनी अच्छे से काम कर रहे हैं। आपकी धमनियों में जो खून प्रवाह कर रहा है वो कितना साफ और स्वच्छ है। आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहाँ कैसा खाते पीते हैं। प्लस इन सब के ऊपर से आपके ऊपर होने वाला दबाव, प्रोफेशनल प्रेशर, व्यावसायिक प्रेशर, कंपटीशन में ये चल रहा है, आपके एक साथी ने वो कर लिया, उसको वो फिल्में मिल गई, उसको वो प्रोजेक्ट मिल गया, मेरे हाथ से वो छिन गया। ये जो मेंटल प्रेशर दिमाग पर है, ये आपको और परेशान कर देता है और आपको इस तरह की चीज़ें करने के लिए मजबूर कर देता है कि आप और फिट दिखाई दें और युवा दिखाई दें। और ऐसे में आप कई बार शरीर के अंदर होने वाली दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। मेरा ये कहना है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर का स्वभाव नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आदमी को फेलियर से डरना नहीं चाहिए। फेलियर हर एक के जीवन में आते हैं, और फेलियर से जब आप लड़ते हैं तभी आप सीख पाते हैं, और तभी आप जीवन में आप चरम पर पहुंच पाते हैं। तो केवल शरीर बना लेने से काम नहीं चलेगा, मन भी बनाना होगा, मन मजबूत करना होगा। और अगर कोई व्यक्ति आगे निकल जा रहा है कंपटीशन में, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल लाइफ में आपके, तो वो उसकी डेस्टिनी है, वो उसकी किस्मत है। आपकी डेस्टिनी शायद आपके भगवान ने कुछ और लिखी है।
आपसे आपकी जो किस्मत है वो कुछ और अच्छा काम कराना चाहती है। आप उस और फोकस करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी रैट रेस में उसी चक्रव्यूह में फंसे रहें। निकलना, चक्रव्यूह में जाना बहुत आसान होता है। अभिमन्यु भी चक्रव्यूह से निकलने के चक्कर में मारा गया था। तो चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, चक्रव्यूह से निकलने की तरकीब हमको आनी चाहिए। और वो तरकीब हो सकती है कि आप कुछ मोटिवेशनल चीज़ें सुने, आप शरीर के साथ साथ मन को प्रसन्न रखने के लिए भी काम करें, आप परिवार के लोगों के साथ समय बिताएं, आपको जो अच्छे लोग लगते हैं उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ मंथन करें, उनके साथ गप्पे करें। ऐसे बहुत से दोस्त होंगे आपके जीवन में जो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते होंगे, पर जितनी देर आपसे बात करेंगे आपको हंसाएंगे, मुस्कुराएंगे, पुरानी बातें याद दिलाएंगे, पुरानी स्मृतियाँ याद दिलाएंगे। ये सब स्ट्रेस बस्टर है, ये आपके तनाव को दूर करने के तरीके हैं। ये गपबाजी, ये हंसी ठिठोली, ये बेमतलब की बातें कई बार बहुत ज़रूरी होती हैं और उस ओर हमको सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और प्रयास करने चाहिए ऐसे लोगों से मिलने के जो मन के अंदर की थकावट को दूर कर सके। अब मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता शेफाली जरीवाला जी के साथ क्या हुआ। बहुत दुखद घटना है, उनके परिवार के साथ संवेदना है। इतना सुपरहिट गाना उन्होंने दिया था, कांटा लगा का जो एल्बम आया था उससे वो सुपरहिट बनी। उसके बाद कई सारे सीरियल्स में, म्यूज़िक वीडियोस में, शोज़ में वो दिखाई देती रही लगातार। जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ उसमें वो बहुत एक्टिव दिखाई दी। परिवार के लोगों का बयान लिया जा रहा है, डॉक्टरों का कहना है कि ये कार्डियक अरेस्ट का मामला ज़्यादा लगता है। मेरा यही कहना है कि 40-42 साल की उम्र नहीं होती है कार्डियक अरेस्ट की। सिद्धार्थ शुक्ला हो, शेफाली हो, पुनीत राजकुमार हो, हम सबको इनकी दुखद अंत से सीखने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने जीवन में स्ट्रेस को दूर कर पाएँ। फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और स्पिरिचुअल जो तनाव है। बहुत से लोग अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो उससे उनके मन को सुकून को शांति मिलती है। योगा करना, मेडिटेशन करना, आपको रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, खुले में घूमना, गार्डनिंग करना, पंछियों से बातें करना, ग्रीनरी के साथ बैठना, छुट्टियां ज़रूर लेना, परिवार को समय देना, ये तमाम चीज़ें, अपने आप से बात करना, अपने आप को क्या पसंद है उन कामों को करना, ये सब चीज़ें आपके जीवन को सुकून में बना सकती है। देखिए, एक दिन जाना तो सबको तय है, कोई यहाँ परमानेंट वीज़ा लेकर नहीं आया है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो उसी दिन तय हो गई जब उसका जन्म हुआ था। लेकिन ये जो बीच का काल है, जीवन और मृत्यु के बीच का, ये सुख में रहे, सुखद रहे और एक दूसरे पर हम आश्रित होने की बजाय एक दूसरे के मददगार बनकर रहें तो शायद हम सब सुकून में रहेंगे। इन घटनाओं से जो महानगर की ज़िंदगी है, उसकी जो स्ट्रेस है, इन दुखद घटनाओं से सीखने की आवश्यकता है पूरे के पूरे इंसान को, पूरी मानव जाति को। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिलेगी। जो आपकी टिप्पणी हो, राय हो, ज़रूर मुझे बताएं। लेकिन शेफाली जरीवाला जी के लिए बहुत बहुत संवेदना है, उनके परिवार के लिए पूरी हमदर्दी और सहानुभूति।